साहब। जी कौन? मेन साहब आपका पार्सल आया था। पार्सल? ओह अच्छा, लाइए। लीजिए। थैंक यू। कितना हुआ इसका? 300 रुपये हो गए मेन साहब। 300 रुपये? आई थिंक इसकी पेमेंट मैं ऑनलाइन कर चुकी हूँ। हाँ जी। ओके। अब मेन साहब अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। मेन साहब असल में ना मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है, तो मुझे सिर्फ 10 मिनट के लिए आपके पास फ़ोन चार्जिंग पे लगाना था। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर आ जाओ। जी। लाओ दो। क्या मेन साहब? फ़ोन चार्ज पे नहीं लगवाना। जी लीजिए। तुम बैठो, मैं भी आती हूँ। जी। वाह रे रोहित, आज तो तेरी किस्मत ही चमक गई। इतना बड़ा घर, अकेली लड़की है घर में, और मैंने तो सुना ही था कि अमीर घर की लड़कियां जो होती हैं उनको ऐसे शौक होते हैं। आज देख भी लिया, वरना ऐसी थोड़ी इसने मेरे दरवाज़ा खोलते ही अपने कपड़े उतार दिए। आ जाएगा मज़ा। हाय। नमस्ते मेम साहब। नमस्ते। वैसे तुम ये डिलीवरी की जॉब करते हो? जी मेम साहब, वैसे ना मैं स्टूडेंट हूँ, ओह कॉलेज में पढ़ाई भी करता हूँ और अपना खर्चा चलाने के लिए थोड़ी बहुत ये डिलीवरी कर लेता हूँ। नहीं, अच्छी बात है, डिलीवरी करना चाहिए, वरना हम जैसे लोगों को पार्सल कौन पहुंचाएगा। जी। राइट। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रोहित है मेम साहब। रोहित? नाइस नेम। अच्छा रोहित, ये बताओ कि तुम महीने का कितना कमा लेते हो डिलीवरी की जॉब करके? मेम साहब ज़्यादा नहीं, वैसे तो मैं 8 से 10 हज़ार ही कमा पाता हूँ, मगर हाँ जिस दिन मैं मेहनत ज़्यादा करूँ या फिर महीना अच्छा जाए ना, उस दिन मेरे को 12,000 रुपये मिल जाते हैं। 12,000 रुपये? जी। अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताओ रोहित, 12,000 रुपये में तुम अपने घर का खर्चा कैसे चलाते हो? मेम साहब क्या बताऊँ, वो 12,000 रुपये में से भी आधे से ज़्यादा तो कर्जे में चले जाते हैं, और खर्चा तो छोड़ो मेम साहब, यहाँ तो रोटी खाने के पैसे नहीं होते। अच्छा कोई बात नहीं, खैर छोड़ो इन सारी बातों को, ये तो हर घर की प्रॉब्लम होती है। तुम एक बात बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? मेम साहब आप मुझसे क्यों मजाक कर रही हैं? अभी तो आपको बताया यहाँ पर अपने खाना खाने के पैसे नहीं है, गर्लफ्रेंड को कहाँ से खिलाऊंगा? मेम साहब इतनी भी अच्छी किस्मत नहीं है मेरी। तुम किस्मत को क्यों दोष दे रहे हो? और वैसे भी आप सोचो कि किस्मत तुम्हारी चमकने वाली है। मेम साहब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि अगर सोचो तुम्हारी गर्लफ्रेंड मैं बन जाऊँ तो कैसा रहेगा, और मैं जब गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी तो तुम्हें मेरे खर्चे उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास ना मेरे माँ बापों को दिया हुआ सब कुछ है। दौलत इतनी है कि मेरे से तो संभलती नहीं है और तुमसे भी नहीं संभलेगी। और एक बात और, तुम 10 से 12,000 रुपये कमाओ या 15,000 रुपये कमाओ, मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें एक दिन के 20,000 रुपये। मेम साहब आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मजाक कर रही हैं। पहली बात तो आपने इतनी बड़ी बात बोली कि मेरे जैसा एक डिलीवरी बॉय, वो भी आपका बॉयफ्रेंड। मेम साहब आपको गर्लफ्रेंड बनाना तो क्या, इतनी बड़ी औकात का तो मैंने कभी सपना भी नहीं देखा था। और रही बात पैसों की जो आप कह रही हैं, मेम साहब इस काम के पैसे कौन देता है? ये तो मेम साहब आपका बड़कपन है। तुम बहुत सोचते हो और सोचने के साथ साथ ना बहुत बोलते भी हो। देखो ज़्यादा ना बोलकर अपना टाइम बर्बाद मत करो, क्योंकि ऐसे मौके ना एकदम से हाथ से निकल जाते हैं और मेरा मूड कब बदल जाए ये मुझे खुद को नहीं पता। तो तुम जो मैं कहती हूँ वो करो। मेम साहब जो आप कहेंगी मैं सब करने को तैयार हूँ, बस मेरी ये जो पैसों की समस्या है ना ये दूर हो जाए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो तुम एक काम करो हिर, जो तुम्हें करना है वो सब कुछ करो, मैं तुम्हारा बस वेट कर रही हूँ। अब शुरू भी करो, बातें करके टाइम बर्बाद मत करो। जी मेम साहब। एक सेकेंड, मेरे पास ना एक बहुत सेक्सी सी ड्रेस है, मैं वो पहन कर आती हूँ, फिर और मज़ा आएगा। मेम साहब क्या ज़रूरत है कपड़े बदलने की? आप ही ने तो कहा था कि वक्त बर्बाद ना करो, और शुरू करते हैं ना मेम साहब, क्या ही फ़र्क पड़ता है कपड़ों से? बस मैं यूँ गई और क्यों आई, एक सेकेंड। मगर मेम साहब वाह रे, सही कहते हैं छप्पर फाड़ कर ही देता है ऊपर वाला। क्या किस्मत मिली है मुझे, मेरी पैसों की भी समस्या दूर, घर भी इतना अच्छा है, और ऊपर से सबसे अच्छी बात
मेरी गर्लफ्रेंड भी वैसी जैसी मैंने बिल्कुल सोची थी। अब तो लगता लाइफ सेट हो गई। मेरी मेहनत करने का कोई तो फ़ायदा हुआ। और अब क्या करना है इस नौकरी का? ये 8-10 हज़ार की नौकरी को तो यूं ही लात मार दूंगा अब मैं। लगता है आ गई। अरे अरे मेन साहब, क्या हो गया आपको? आप रो क्यों रही हैं? कुछ हो गया क्या? और आप तो कपड़े बदलने गई थी, क्या हुआ? हाथ मत लगाओ मुझे, दूर हटो मुझसे, वरना ना मैं लोगों को चिल्ला चिल्ला के बता दूंगी कि तुमने एक मासूम लड़के की इज्जत पे हाथ डाला है। नहीं नहीं मेन साहब, नहीं नहीं, मैंने देखो, आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ, मैंने आपको अभी तक छुआ भी नहीं है। अगर आपको मेरा यहाँ बैठना नहीं पसंद ना, मैं अपना बस्ता लेकर और फोन लेकर यहाँ से चला जाता हूँ मेन साहब। जाओगे तो तुम जब मैं तुम्हें हाँ बोलूँगी। और वैसे भी मेरी मर्जी के बिना मेरे घर का बर्तन यहाँ से वहाँ नहीं होता, और तुम जाने की बात कर रहे हो। और वैसे भी तुम्हें पता है मेरे इस घर के अंदर ना CCTV कैमरे लगे हुए हैं, और उसके अंदर ना सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई हैं कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। तुम्हें पता है तुमने मेरे साथ क्या किया है? तुमने मुझे फ़ोन दिया, दरवाज़ा बंद हुआ, और तुमने एक मासूम लड़की की इज्जत लूट ली। आराम से आराम से आराम से, रो मत, चिल्लाओ मत, कोई आ जाएगा मेन साहब। क्या जाएगा आप? मेरे को मेन साहब बहुत बदनामी मिल जाएगी। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें बदनामी ना मिले तो तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है, तुम मुझे वो पैसे दे दो, और मैं ना प्रॉमिस करती हूँ तुमसे, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी। तुम चुपचाप से चले जाओ। और हाँ, अगर तुमने मेरा ये काम नहीं किया तो मैं चिल्ला चिल्ला के सबको बता दूंगी, और मेरे पास ना प्रूफ भी है। इन सब मैंने आपको बताया ना, मैं 8 से 10 हज़ार कमाने वाला छोटा मोटा गरीब आदमी, और वो भी नहीं बचता मेरे पास, तो मैं आपको पैसा कहाँ से दूंगा मेरे साहब? हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, आप मुझे एक रकम बता दो कितना चाहिए, मैं आपको महीने की किस्तें बांध दूंगा और मैं खूब मेहनत करके आपका कर्जा चुका दूंगा। अच्छा, और तू यहाँ से जाने के बाद मुझे पैसे देगा? और तू वो अपने आप को इतना शरीफ समझता है क्या, या मुझे बेवकूफ़ समझता है? देख, मुझे ना मजबूर मत कर तू कुछ भी करने के लिए। अगर दिक्कत हो गई ना तो सब कुछ तेरे को ही भुगतना है, मुझे कुछ नहीं। क्योंकि इस सोसाइटी के अंदर सबको पता है कि इस इतने बड़े फ्लैट के अंदर मैं अकेली रहती हूँ, और सोसाइटी वाले मेरे ही पक्ष में लड़ेंगे। मैन साहब, किसी को मत बोलिए ना, आपने अगर बाहर जाकर किसी को भी बोला तो ये लोग मुझे मारेंगे, तो अलग पुलिस के सामने भी बंद कर देंगे। देख सुन, बातें मत कर, क्योंकि तेरा ना अब कुछ नहीं हो सकता। तो चुपचाप से मुझे पैसे देता है, या फिर मैं निकालूं तेरी जेब से। नहीं है कितना झूठ बोलता है कि मैं 10 से 12 हज़ार रुपये कमाता हूँ और मेरे घर का गुजारा नहीं चलता। अरे शर्म नहीं आई तुझे झूठ बोलते हुए? एक बार सोच तो लेता, 50 हज़ार की गड्डी लेके जेब में घूम रहा है। मेन साहब, ये पैसे दे दो, ये मेरे नहीं है। असल में अभी आपके पास आने से पहले मैं एक पार्सल देकर आया था, बहुत कीमती पार्सल था वो मेन साहब, बाहर से आया था, उसके पैसे हैं मेन साहब। अगर आपने ये पैसे रख लिए, मेरे कंपनी वाले मुझे निकाल देंगे और पुलिस में बंद कर देंगे ये बोलकर कि मैंने चोरी करी है। ओहो, कितनी सैड स्टोरी है ये। भगवान, मुझे तो आप कभी माफ़ नहीं करोगे, ऐसे बेचारों के मैं पैसे जो लूटती हूँ। वैसे भी करना तो पड़ेगा ही ना मुझे ये सब कुछ, अपना भी तो देखना है। आजकल अपना पेट काट के ही तो दूसरों का भला होता है, सॉरी, दूसरों का पेट काट के ही तो अपना भला होता है ना। और वैसे भी मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, ये पैसे तो मैंने अब ले लिए, अब तुम मेरे आगे रो गिड़गिड़ाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना तो तुम मेरे रिश्तेदार हो, ना ही मेरे बॉयफ्रेंड हो, ना ही मेरे भाई हो। इन सब बातों से मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। और हाँ, एक सेकेंड, ये पकड़ो तुम अपना बैग और ये लो और निकलो मेरे घर से। सब पैसे दे दो, मेरा फ़ोन तो दे दो। फ़ोन? वो ना मैंने OLX पे डाल के ना उसे सेल कर दिया, और अभी तुम्हारे जाने के बाद एक लड़का आएगा और वो फ़ोन मैं उसे दे दूँगी। कम से कम एटलीस्ट 10 हज़ार रुपये का फ़ोन है, 5-6 हज़ार रुपये तो मुझे मिल ही जाएंगे, वो पैसे मेरे काम आ जाएंगे। वैसे भी मेरे घर में एक मेड लगी हुई है, उसकी भी सैलरी का टाइम हो रहा है, तो तुम अब जा सकते हो। इन सब आप ऐसा क्यों कर रही है? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मेरा कोई नहीं बिगाड़ता ना, मुझे उसी चीज़ में मज़ा आता है, क्योंकि मैं लोगों का बिगाड़ती हूँ। तो आउट, निकलो। हे भगवान, कैसे कैसे नमूनों को भेजते हो आप मेरे घर पे। कभी कोई अच्छा टकरेगा नहीं टकरेगा। भोला भाला मासूम सा कितना पकाऊ था ये, पटर 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 बोले जा रहा था। खैर छोड़ो, मेरा काम तो हो गया, ये 50 हज़ार रुपये मुझे मिल गए, और मुझे क्या चाहिए? बस वो फ़ोन लेने आ जाए, उसको फ़ोन दो और थोड़े पैसे और, फिर एक कल नया बकरा भी तो मुझे फंसाना है। आखिर पार्सल भी तो चाहिए मुझे। थैंक यू सो मच गॉड।